तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम वपुए, तिनके पद वंदन करूं नासै विघ्न अनेक। नासै विघ्न अनेक। पाराशर्यं परमपुरुषं विश्ववेदैकयोनिं विद्याधारं विमलमनसं वेदवेदान्तवेद्यं शाश्वतशान्तं शमितविषयं शुद्धबुद्धिं विशालं वेदव्यासं विमलयशसं सर्वदाहं नमामि। सर्वदाहं नमामि। ओ शंकर भगवान की जय। और सिद्ध गुरु महाराज की जय। श्री धाम वृंदावन धाम की जय। बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभु। आज महाभारत कथा का 64वां दिवस है। कथा में प्रविष्ट करने से पूर्व अपने गुरु गोविंद के मुखारविंद से कथामृत का पान करने से पूर्व अपनी मन वाणी अंतःकरण को पवित्र करने हेतु, निर्मल करने हेतु हम भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लेते हैं। क्योंकि रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि स्वयं भगवान कहते हैं कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन, जिसका अंतःकरण निर्मल है, पवित्र है, उसी के अंतःकरण में भगवान की छवि के दर्शन प्राप्त होते हैं। दर्शन का आनंद सागर प्रस्फुटित होता है। तो आइए हम सब लोग भी अपनी मन वाणी और अंतःकरण को परम पवित्र करने वाले भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। वो शंकर भगवान की जय। बोले सिद्ध गुरु महाराज की जय। और जगदम्बा महारानी की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभु। अकारण अहेतुक करुणा वरुणा बरसाने वाले सच्चिदानंद विग्रह भक्त वांछा कल्पतरु श्री श्यामा श्याम जू की नित्य क्रीड़ा स्थली पर परम पुनीत कलि कलुषित नशावनी सद आचरण सदवृत्ति सिखाने वाली महाभारत श्री महाभारत कथा का श्रवण हम सबके द्वारा किया जा रहा है। यह अपने आप में परम सौभाग्य की बात है। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई कहे महाराज सौभाग्यशाली तो वह हैं जिनके पास धन है, सौभाग्यशाली तो वह हैं जिसके पास बहुत पुत्र बल है, सौभाग्यशाली तो वह है जिसके पास वैभव का बल है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कहें कि पुत्र बल जिस पे हो वह सौभाग्यशाली होता है, तो कौरवों में 100 भाई थे। कहें धन बल बाला परम सौभाग्यशाली होता है, तो रावण धन में सोने की लंका थी उसके पास। जिसका घर ही सोने का हो, भला उसके यहाँ धन का क्या अभाव हो सकता है। अगर बल की कहें तो चलत दशानन डोलत अवनी, जब चलता था रावण तब धरती माता भी कंपयमान होने लगती थी, ऐसा बल था। परंतु सौभाग्यशाली परम सौभाग्यशाली नहीं, क्योंकि जो अति दुर्लभ चीज है वह 2 रावण को भी प्राप्त नहीं थी, वह 2 कौरवों को भी प्राप्त नहीं थी। क्या? सुतदारा ग्रह लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, तुलसी दुर्लभ दोय। सुत होना, पुत्रवान होना, लक्ष्मीवान होना, पत्नीवान होना, ये तो पापी के भी हो सकता है। अरे कोई वैश्य है, धन कमाकर वो भी हवाई जहाजों में घूम सकती है, पर कहें कि वह सौभाग्यशाली है, तो सौभाग्यशाली नहीं है। क्योंकि सौभाग्यशाली कौन है? जिसको अति दुर्लभ 2 सानिध्य प्राप्त हो जाए। कौन सा? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। एक तो संत का दर्शन, संतों का समागम जो चलते फिरते तीर्थ है, दूसरा हरि कथा, भगवान की लीला, भगवान की कथा, ये दोनों प्राप्त हो जाएं तो समझना चाहिए कि वह परम सौभाग्यशाली है। संत साक्षात भक्ति की मूर्ति है और हरि कथा भक्ति मती है।
भक्ति प्रदान करने वाली है, भक्ति को हमारे हृदय में जागृत करने वाली है। स्वयं भक्ति महारानी भी वृंदावन में आकर के आनंद विभोर होने लगी थी, युवती हो गई थी। श्रीमद् भागवत कथा में हमने खूब सुना है, वृंदावन से प्राप्तस्य नवीन स्वरूपिणी पुनः नवीन स्वरूपिणी। वृंदावन को प्राप्त करके माता भक्ति भी नवीन स्वरूप को, युवती स्वरूप को धारण कर गई थी। वहाँ भाव एक ही था कि वृंदावन के हृदय में, वृंदावन ब्रजवासियों के हृदय में भगवान की लीलाएं निरंतर निरंतर प्रस्फुटित होती रहती हैं। वह लीलाओं का निरंतर गान करते रहते हैं भगवान की, इसलिए उनके हृदय में निरंतर भक्ति विराजमान रहती है। तो जहाँ संत की दर्शन और भगवान की कथा दोनों ही एक साथ प्राप्त हो जाए, वह अति दुर्लभ है। ये दोनों वस्तुएं जिनको प्राप्त हो जाएं, वह परम सौभाग्यशाली है। और हम तो धर्म ग्रंथों का मूल, महापुराणों का मूल, वेदों का मूल, धर्म की कथा श्रवण करने आ रहे हैं, धर्म की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कोई सामान्य बात नहीं है। धर्म क्या है, वास्तविक धर्म क्या है, यह श्री महाभारत में बताया गया है। भागवत जी में भक्ति की महिमा है, रामचरितमानस में भी मर्यादा की महिमा है, परंतु मूल रूप से धर्म की जो व्याख्या है, धर्म की जो महिमा है, वह केवल महाभारत में ही वर्णन है। पहले के समय 200 साल के अंतराल में श्रीमद् भागवत हुई, फिर 30 साल के अंतराल में भागवत हुई, फिर पुनः 200 साल के अंतराल में। इतने समय के अंतराल में कथा होने के बाद भी इतनी बड़ी मात्रा में कल्याण हो जाता था, और आज के समय में घर घर कथा हो रही है, फिर भी कल्याण नहीं हो पा रहा है। कारण क्या? मूल कारण क्या है? कारण एक ही है, धर्माचरण करना। तीर्थों को जाना सबको पसंद है, सबको जाना है। कहाँ? वृंदावन जाना है, उज्जैन जाना है, बनारस जाना है। छोटे बालक हैं उनको भी जाना है, माताओं को जाना है, युवतियों को जाना है, परंतु तीर्थ में जाकर सावधानी क्या रखनी चाहिए ये किसी को ज्ञान नहीं। वहाँ जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, परंतु ना तो मानसिक शुद्धि होती है, ना तो मन की शुद्धि होती है, और ना शारीरिक शुद्धि होती है, जिसके कारण जाते तो हैं भगवान की लीलाओं का दर्शन करने के लिए और लेके आते हैं पाप। मूल बात यह है कि धर्म आचरण विहीन कथा श्रवण करने का फल बिल्कुल वैसा ही है जैसे गंगा मैया के तट पर गए हैं, गंगा मैया के दर्शन करे हैं, तो दर्शन करने का तो लाभ मिलेगा, परंतु गंगा मैया में गोते लगाने का जो आनंद है वह उसी को मिलेगा जो उसमें जाकर उतरेगा, गोते लगाएगा। कथा श्रवण करने का तो फल है, परंतु कथा श्रवण करने के उपरांत जो महापुराणों में फलश्रुति है, वह वास्तविक फल उसी को प्राप्त होता है जो कथाओं में कहे गए आचरण को प्राप्त करता है, उसके मार्ग पर चलता है। और यही सब मूल रूप से श्री महाभारत कथा में हमें अपने पूज्य गुरुदेव के द्वारा श्रवण करने के लिए मिल रहा है, जो अति दुर्लभ है आज के समय। कथाएं इतनी होने के बाद परिवर्तन नहीं है, कारण यही है कि धर्म आचरण विहीन है। हमें कैसे सेवा करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? घर में बैठे हैं भूखे माता पिता और हम चले हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। यहाँ पूरी सभा में भीष्म पितामह का बल था, अपर्याप्त था, उनके बल की कोई सीमा नहीं थी, फिर भी द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाए। कारण क्या था? क्योंकि धर्म का वास्तविक रूप वे नहीं समझ पा रहे थे उस समय।
तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं के द्वारा संपूर्ण जगत को, संपूर्ण संसार को धर्म का वास्तविक रूप समझाया है। यही है श्री महाभारत की कथा, जो अतुलनीय है, अवर्णनीय है, जिसका वर्णन करना शेष और भगमाता शारदा के बस में भी नहीं है। वो शंकर भगवान की जय। गुरुदेव के मुखार विंद से ही ये अमृत शब्द प्राप्त हुए कि धर्म है क्या। सब लोग कहते हैं धर्म की रक्षा करो, धर्म आचरण करो, परंतु धर्म है क्या? किसे कहेंगे धर्म? कोई नाम है, कोई रूप है, क्या है धर्म? बोले कि मंदिर की रक्षा करो वह धर्म है, मंदिर में जाकर पूजा करो वह धर्म है। वह धर्म का अंग है, परंतु धर्म क्या है? हमने भगवान की सेवा की, धर्म का अंग है। हमने किसी को भोजन पवाया, धर्म का अंग है, परंतु धर्म क्या है? वास्तविक धर्म, मूल धर्म क्या है? तो गुरुदेव के मुखारविंद से लिख ले, ये तो अभ्युन्नति ही निश्रेयसो द्विधा सिद्धि सा धर्म। जो इस मानव देह प्राप्त होने पर अपनी उन्नति करा दे, आध्यात्मिक उन्नति करा दे, और ये मानव देह छूटने के उपरांत परम गति करा दे, वही धर्म है, वही मार्ग धर्म है। ऐसा मार्ग जिस पर चलकर ये मानव देह अपनी आध्यात्मिक उन्नति करा ले, अपना कल्याण करा ले जीवित रहते हुए, और जब शरीर को भगवान में विलीन करने का समय आए तब अपनी परम गति करा ले। यही मार्ग धर्म है। अब कहेंगे महाराज अपने देह का कल्याण करा ले और बाद में परम गति करा ले, इसे कैसे समझेंगे? तब कहा कि जो कथाओं में आचरण दिए गए हैं, भगवान की लीलाओं में जो आचरण कहे गए हैं, भक्त के लिए जो नियम कहे गए हैं, उन नियमों का जो पालन करे तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। और भगवान का नाम निरंतर, क्योंकि रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नरे उतरई पारा। उसमें सुमिरी सुमिरी 2 बार कहा है, 1 बार नहीं कहा। ऐसा नहीं कहा है कि एक बार सुबह ले लिया हो गया सीताराम, ऐसा नहीं। निरंतर जो हमारी सांस प्रश्वास चल रही है, आने जाने में भी भगवान का नाम चलना चाहिए। बार बार सुमिरन करने से इस कली काल से, भवसागर से पार उतरा जा सकता है, मूर्धन्य हो जाते हैं। और नाम की महिमा कहाँ तक कहें, वाल्मीकि जी इसके साक्षात प्रमाण हैं। जिन पे राम नाम कहना नहीं आया था, वो शंकर भगवान की